हेलो दोस्तों। आज हम बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। ईएल थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि सीखने के सिद्धांत दिए थे, तो किस प्रकार से आइए जानते हैं। ईएल थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में यदि इन पांचों नामों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको क्या लिखना है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत ही लिखना है। जैसे फर्स्ट जो है नाम क्या है, थॉर्नडाइक्स कनेक्टिनिज्म, थॉर्नडाइक का संबंधवाद थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी नाम होता है। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो यदि इन पांचों नामों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या आ गया, मैंने कुछ और पढ़ा था। आपको थॉर्नडाइक का सीखने के सिद्धांत को ही लिखना है। तो आइए देखिए सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध यानी एसआर बॉन्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तो वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या फिर व्यवहार करता है। थॉर्नडाइक के द्वारा सिद्धांत की व्याख्या। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मेंस कनेक्शन सिस्टम। थॉर्नडाइक की धारणा, सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम में स्थापित होता है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। इस संबंध में अनेक प्रकार का हो सकता है। इस प्रकाश डालते हुए बिगी एवं हंट ने लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से तथा शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका माइंड और जो आपका बॉडी है दोनों क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इस तभी आप सीख पाएंगे। कई बार एग्जाम में थॉर्नडाइक के प्रयोग भी पूछ लिया जाता है, तो बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि यानी कि एरर एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वह क्या है, तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए। उन्होंने किस पे प्रयोग किए थे, बिल्लियों पे। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। जो बिल्ली के लिए था वो भोजन क्या था, एक तरह से स्टिमुलस यानी उद्दीपक का कार्य कर रहा था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया। फलस्वरूप वह दब गया और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दरवाजे दबाकर पिंजरे का दरवाजा खुलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध यानी आरएस बॉन्ड स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत ने सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि, ट्रायल एंड एरर को विशेष महत्व दिया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना कहलाती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें अधिकांश क्या होते हैं, गलत होते हैं। था वो उसका जो सिद्धांत था
उसका शिक्षा में महत्व किस प्रकार से, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन ऑफ थ्योरी। शिक्षा में प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का महत्व इस प्रकार है। पहला महत्व क्या है, बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्या है, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। नेक्स्ट क्या है, इस सिद्धांत के कार्य की धारणाएं यानी कॉन्सेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। उसके जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, क्रो एवं क्रो ने क्या लिखा है कि गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। वहीं जो अन्य शिक्षाविद हैं गैरिसन व अन्य, उन्होंने इस सिद्धांत का सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व तथा समस्या समाधान पर यह बल देता है। वही कोलेसनिक के शब्दों में लिखना पढ़ना गणित सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है। 20वीं सदी में अमेरिकी शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव एवं त्रुटि का। नेक्स्ट क्या, सिद्धांत के गुण व विशेषताएं। संबंधवाद या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं निम्नांकित है। यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सिखाने का आधारभूत कारण मानता है। यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वरन प्रत्यक्ष गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुंज है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक समय तक संबंध स्थापित कर लेता, उतना ही अधिक बुद्धिमान वह हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अब क्या है, जो अभी तक इसके हम गुण के बारे में पढ़े थे, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके दोष को बारे में। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत में निम्नलिखित स्पष्ट दोष हैं। पहला दोष क्या है, यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, जिसके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। सेकेंड क्या है, यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता है। नेक्स्ट क्या है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव के विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, तो उसका बार बार प्रयास करके सीखना क्या है, व्यर्थ है। ये सब इसके क्या है, दोष हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष। इस सिद्धांत के संबंध में स्किनर ने लिखा है, लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास में प्रमुख स्थान था, पर अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत था वह क्या था, उसके गुण, उसके दोष, और उन्होंने जो बिल्ली पे प्रयोग किया था उसके बारे में हमने जाना। इसे ही क्या कहते हैं, एशार थ्योरी भी कहते हैं, इसे ही ट्राई एंड एरर मेथड भी कहते हैं, और ये क्या कर, इसे ही संबंधवाद भी कहते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।